आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। जब परमेश्वर हमें अपने लिए अलग करता है तो वो हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ भी देता है। उस समय अन्य लोग जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते पूरी तरह से, वो लोग हमें कई बार कहते हैं कि तू पागल है। जिस प्रकार से पौलुस को फेस्तुस ने कहा कि हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु सच्चाई तो ये थी कि पौलुस जो पहले लोगों को सताया करता था, वही पौलुस अब लोगों को बचाने का प्रयास करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है। इसलिए अन्य लोग उसको पागल कहते थे और परमेश्वर की सहायता से आज तक वह बना हुआ था और हर एक बड़े और हर एक छोटे सभी के सामने ये गवाही देता था कि परमेश्वर ने उसको बचाया, परमेश्वर ने उसके हृदय को परिवर्तन किया, परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा की। बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि जरा सी बात से हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करें। विश्वास करने वाली बात यह है कि हमें अपने अंदर के गलत कामों को छोड़ना है। हर एक व्यक्ति जानता है कि जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो सोच रहा है, वो सही है या गलत, वो पाप है या धार्मिकता के कार्य है। उसका डिसीजन वो स्वयं ले सकता है, परंतु कहीं ना कहीं पाप उसको रोकता है कि नहीं, जो कुछ तू कर रहा है करता चला जा। हालांकि वो जानता जरूर है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत काम है, लेकिन तब भी वो उस बंधन में अपने आप को जकड़ के रहने के लिए तैयार है। और परमेश्वर का कार्य क्या है? हमें हर एक बंधन से छुटकारा देकर स्वतंत्र करना। जिस तरीके से पौलुस को स्वतंत्र किया, जो पहले पाप का गुलाम था, वो अब सच्चे परमेश्वर का गुलाम हो गया, सच्चे परमेश्वर का दास हो गया, सच्चे परमेश्वर का एक सेवक हो गया। बात है एक राजा के विषय में जिसका नाम था अग्रिप्पा। उसने कहा, क्या तू थोड़े ही समझाने से मुझे परमेश्वर पर विश्वास करने वाला बनाना चाहता है? तो पौलुस ने उससे ये कहा, परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि क्या थोड़े में और क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ दें, वे मेरे समान हो जाएं। कौन से बंधन? कौन से बंधनों को छोड़ने की बात यहाँ पर पौलुस कर रहे हैं? पौलुस उन बंधनों को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। किसी के प्रति हम गलत सोच विचार रखते हैं, वो पाप है। अगर हम अपनी जबान से झूठ बोलते हैं, वो पाप है। हम किसी के लिए मदद नहीं करते, वो पाप है। बहुत सारे गलत कार्य, नाना प्रकार के गिनती में एक बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। हम स्वयं अपने आप को सोचें, अपने आप के विषय में जांचें। ये समय, आज का जो समय है, वो ये नहीं रह गया कि हम दूसरों के अंदर ही नुक्स निकालते चले जाएं। ये समय अब ये है कि हम स्वयं अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें कि क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्या वो हमें सही रास्ते पर लेकर जा रहा है? हमारा रास्ता अनंत जीवन की तरफ चल रहा है या केवल यहीं तक समाप्त हो जाएगा? इसको हमें स्वयं को जांचना है ताकि हम सत्य को जान जाएं और सत्य हमें इन बंधनों से स्वतंत्र कर दे, आजाद कर दे, अनंत जीवन का वारिस ठहरा दे। यही मेरी आप सब के लिए प्रार्थना है। जितने आज इस बात को सुन रहे हैं, वो सब
इन बंधनों को छोड़ दें और मेरे समान हो जाएं। मेरे समान हो जाएं। मेरे समान का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले। मेरे समान का मतलब है अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप कर कर सही दिशा पर चलने वाले। सबको जय मसीह की।